दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ तलाक के फाइनल डेट पर कोर्ट में खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। जज साहब अपने कुर्सी पर बैठे हुए होती हैं और राहुल से पूछती हैं कि क्या तुम तलाक के लिए रेडी हो, तलाक देने के लिए राजी हो। तब राहुल जो होता है वो जज साहब से सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राजी हूँ। उसके बाद जज साहब उसके पत्नी सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से सहमत हो। तब राहुल की पत्नी जो होती है वो जज साहब से कहती है कि सर, मैं इस तलाक को लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। उस विनती को आप स्वीकार कर लीजिए और वो विनती ये है कि मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, सीमा की ये बात सुन करके जज साहब एकदम से भड़क जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जज साहब सीमा से कहते हैं कि 4 सालों से तुम्हारे तलाक का जो ये केस चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का समय दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुमको तलाक देना है या फिर नहीं देना है। मैंने तुमको ये भी कहा था कि अगर तुम अपना फैसला नहीं बताओगी तो फिर जब नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारी जब तारीख लगेगी तो मैं जो फैसला सुनाऊंगी वो फैसले पर तुमको अमल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं और वो पति पत्नी की भावनाओं को समझ सकते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि शायद एक दिन अगर इन दोनों को दे दिया जाए तो हो सकता है कि इन दोनों की ज़िंदगी फिर से संवर जाए और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। यही सब सोच सोच के जज साहब सीमा को उसके पति के साथ एक रात बिताने के लिए इजाज़त दे देते हैं और ये भी कह देते हैं कि कल सुबह तुम लोगों को 10 बजे कोर्ट में यहाँ पर हाजिर हो जाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर अंतिम फैसला सुनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो सीमा के घर वाले होते हैं वो कोर्ट में जो उसके साथ आए थे वो लोग सीमा को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी जज साहब सीमा के परिवार वालों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को 4 साल का टाइम दिया था ताकि आप लोग अपने बेटी को अच्छे से समझा सको, लेकिन आप लोग कोर्ट में इसको ताना मार रहे हो और ये एकदम गलत बात है। आप लोगों को घर पर इसको समझाना चाहिए था। जब आप लोग इसको घर पर नहीं समझा पाए तो यहाँ कोर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला होगा वो सीमा करेगी। उसको अपने पति के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, क्योंकि सीमा को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। जज साहब ये सारी बातें सुन कर के सीमा के घर वालों को जब बोलते हैं, जब डांटते हैं, तो सीमा के घर वाले एकदम से चुप हो जाते हैं और जज साहब के सहमति में अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद सीमा और उसके पति दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर आने के बाद सीमा अपने राहुल यानी कि अपने पति राहुल से कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या ना चाहो, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी ही पड़ेगी। दोस्तों, जो राहुल होता है उसका पति, वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको मना नहीं कर पाता है। उसके बाद जो सीमा होती है वो राहुल से कहती है कि आज की जो रात है वो हम दोनों घर पर नहीं बिताएंगे, बल्कि हम लोग होटल के एक रूम में बिताएंगे। उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि मैं तुम्हें एक पता बता दूंगी और तुम वहाँ पर आ जाना और मैं तुमको फ़ोन करके बता दूंगी कि तुमको कितने बजे वहाँ पर आना है। उसके बाद दोस्तों, सीमा जो होती है वो एक होटल का रूम बुक करती है और होटल का रूम करने के बाद राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक 7 बजे तुम होटल पर पहुँच जाना। इतना बोलने के बाद वो फ़ोन कट कर देती है और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, राहुल को भी सीमा से मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो राहुल ज़्यादा समय ना लेते हुए ठीक 7 बजे के आसपास वो उस होटल पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जब राहुल होटल के रूम के अंदर जाता है तो वो सीमा को अंदर देखता ही नहीं है। होटल के अंदर सीमा थी ही नहीं, वो एकदम खाली कमरा पड़ा हुआ था।
वहाँ पर वो 10, 15, 20 मिनट तक बैठ कर के इंतज़ार करता है। उसके बाद सीमा आती है, लेकिन जब सीमा आती है तो वो पूरी तरीके से दुल्हन के कपड़े में आती है, सज के आती है, संवर कर आती है, लाल साड़ी पहन कर के आती है। एकदम जो भी उसका नकाब था वो एकदम दुल्हन की तरह सज संवर कर आई थी। लेकिन जो राहुल होता है वो सीमा को देख कर के कुछ भी मतलब कि रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा लग रहा था जैसे सीमा को देख कर के वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद सीमा जो होती है वो राहुल के करीब जाती है और बेड पर उसके साथ बैठती है और बैठकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो राहुल उसके बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है। फिर थोड़े वो और करीब जाती है सीमा और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो तुम्हारा मन होगा वो तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। दोस्तों, राहुल इस बात को सुन कर के नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल उस बात को सुन ही नहीं पाया, चुपचाप वो वहाँ पर बैठा ही रहता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है सीमा, वो किसी भी तरीके से राहुल से बात करना चाहती थी। वो एक अलग ही मूड में थी। साफ भाषा में कहा जाए तो वो एक रोमांटिक मूड में थी। सीमा जो होती है वो राहुल को गले से लगाने की कोशिश करती है, तो राहुल उसको गले से हटा देता है, मतलब कि दूर हटा देता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम इसी काम के लिए जज साहब से एक दिन का टाइम मांगी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकूं। राहुल कहता है दोस्तों कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। लेकिन जो सीमा थी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है वहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कुछ और ही प्लानिंग होती है और वो कुछ और ही सोच करके वहाँ पर सीमा उस होटल में मिलने के लिए आई हो। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा हक है और जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तभी दोस्तों राहुल एकदम गुस्से में आ जाता है और सीमा से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जो बात है वो तुम मुझे साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा करके बताने की ज़रूरत नहीं है। तब वो सीमा राहुल से कहती है कि इन 4 सालों के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई अपने पत्नी से मिलने की, या तुम्हारा ऐसा कभी भी मन नहीं हुआ कि तुम्हें कभी मेरी याद भी नहीं आई। दोस्तों, सीमा कुछ ऐसी बात उसके सामने बोल देती है कि राहुल जो होता है उसको वो बात एकदम से चुभ जाती है। तब राहुल सीमा से कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। राहुल कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तो तुम हमेशा एक ही बात कहती थी और एक ही बात का हमेशा मुझे ताना देती थी कि जब भी संबंध बनाते हो तो तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो और जब संबंध बना लेते हो तो उसके बाद मुझे तुम पूछते ही नहीं हो, सारा टाइम तुम अपने काम को देती हो। उसके अलावा कभी भी तुम मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें नहीं करते हो, मुझे खुश नहीं रखते हो। इसके बाद राहुल कहता है कि क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हारी छोटी छोटी बात पर तुम मुझसे नाराज़ होती हो, फिर मैं तुमको मनाया करता था और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता। तब सीमा कहती है कि अच्छा ठीक है, ये छोड़ो ये सारी बातें, पुरानी बातें जो बीत गई वो बीत गई, वो सारी बातें मुझे नहीं करनी, वो सारी बातें छोड़ दो, मैं आज की बात कर रही हूँ। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि इस दुनिया में 2-3% लोग ही ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे, जिसके सामने खूबसूरत बीबी सज सवर करके बैठी हो और वो उसे छूने की कोशिश भी ना करे। ऐसा भला कौन करता है। लेकिन दोस्तों राहुल जो होता है वो इस मूड से वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया था। वो साफ भाषा में सीमा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। उसके बाद दोस्तों राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे क्या क्या कहा करते थे।
तुम तो मुझे यहाँ तक भी कह डालती थी कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, और जब वो चीज़ उसे मिल जाती है तब वो औरत को पूछता तक नहीं है, उसको भाव तक नहीं देता है। तो फिर आज तुम खुद मेरे पास चल करके क्यों आई हो, और मेरे साथ संबंध तुम क्यों बनाना चाहती हो? आखिर बात क्या है? तुम खुलकर बताती क्यों नहीं हो? तब दोस्तों राहुल से वो कहती है उसकी पत्नी सीमा कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हारे साथ संबंध बनाने का, और ना ही मेरा मन है यहाँ पर तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए मैं आई भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक सवाल जो मेरे मन में चल रहा है उस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली थी तो मैंने देखा था कि तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तुम पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, तुम्हारी आंखें भी एकदम धँस चुकी हैं, तुम्हारा चेहरा एकदम ख़राब हो चुका है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अपने जीवन से प्यार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तुम तो हमेशा खुश रहा करते थे, खुश मिजाज से हंसते रहा करते थे हमेशा। तुम्हारा शरीर भी पहले बहुत अच्छा खासा था, लेकिन ये 6 महीने बाद तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है? बस इसी बात का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहोगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तब दोस्तों राहुल अपने पत्नी सीमा से कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 5-6 महीने बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। ना चाहते हुए भी सीमा कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खुल करके बताओ, आखिर बात क्या है? अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो या फिर प्यार किया था, या फिर तुम मेरी थोड़ी सी भी फिक्र करते हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों सीमा की ये सारी बात सुन करके राहुल जो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तब राहुल जो है सीमा से कहता है कि जब हम पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो 2-3 दिन बाद मेरे पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में जाकर के अपना चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, और शायद मैं 4-5 महीने से ज़्यादा जी भी नहीं पाऊँगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती, तो शायद मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी होता। लेकिन अब तो मेरे जीने का कोई मकसद भी नहीं है और ना ही मेरे जीने का कोई मतलब है। इसीलिए मैं ज़िंदगी की उम्मीदें छोड़ चुका हूँ, और अब मैं जीने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मुझे जीने का मन भी नहीं करता, इसीलिए मेरी बॉडी ऐसी हो गई है, इसलिए मैं अपने आप पर 1% भी ध्यान नहीं देता हूँ। दोस्तों जब ये बात सीमा को पता चलती है कि सीमा को ब्लड कैंसर है तो ये बात सुन करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीमा के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो लगातार राहुल की तरफ देखती ही चली जाती है। सीमा सोचने लगती है कि मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र की हफ्ते में एक बार व्रत रखती थी। आखिर आज मेरा पति अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से ये जूझ रहा है। दोस्तों सीमा बहुत ज़्यादा वहाँ पर इमोशनल हो जाती है ये सारी बातें सोच करके, और खुद को वो कोसने लगती है कि मैं अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दरअसल सीमा को अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राहुल को अब छोड़कर जाना ही नहीं चाहती हो। उसके बाद तुरंत राहुल के करीब जाती है और उसे गले लिपट करके उससे जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों राहुल उसको गले नहीं लगाता बल्कि चुपचाप बैठा रहता है। वो उसको छूने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि राहुल ने सोच रखा था कि अब 5-6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपने बीवी के साथ रहने में उसकी भलाई नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उसकी बीवी अकेली पड़ जाएगी, उसकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यही सब सोच करके वो अपने पत्नी से तलाक लेना चाहता था। वो इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहता था। दोस्तों इसके बाद राहुल अपने पत्नी सीमा से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं इतना ज़्यादा क्यों परेशान रहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पतला क्यों हो गया हूँ।
मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है? तुम मुझसे पूछी हो, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तभी सीमा कहती है कि नहीं, अभी नहीं। तुम सुबह के 6 बजे तक मेरे पास यहाँ पर रहोगी। और ये मेरा नहीं, ये हमारे जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद हम लोग 10 बजे कोर्ट में फिर से जाएंगे और अपना अपना बयान देंगे। दोस्तों, सीमा राहुल से फिर से एक बार कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका और है। तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। यानी कि साफ भाषा में अगर कहा जाए तो वो फिजिकली होने की बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जो राहुल होता है उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। उसके बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं और लेट करके सो जाते हैं और अपने अपने अतीत की सारी बातें याद करने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताए थे, जो अच्छे मोमेंट होते हैं, जो एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा किए होते हैं, वो छोटी छोटी बातें वो सोच करके एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और जब पुरानी बातें ये लोग याद करते हैं, तभी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के दौरान दोनों बेड पर अलग अलग करके अलग अलग साइड सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों को नींद नहीं आती है रात को, और दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी और दोनों एक दूसरे की बातों को सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों, सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के 6 बजने के बाद सीमा राहुल से कहती है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है और आज के बाद दोबारा कभी भी मैं तुमको नहीं मिल पाऊँगी। आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सीमा राहुल से कहती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 1 घंटा और दे सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, कुछ बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, राहुल इस बारे में एकदम मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ बात नहीं करनी। तब सीमा राहुल से कहती है कि ठीक है, अब हम दोनों 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे और उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा और हम दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद दोनों होटल से निकल जाते हैं और निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर 10 बजे सीमा और राहुल अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जो जज साहब होते हैं उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिता करके आए हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों का जो तलाक का मामला है वो कैंसिल हो जाए और दोनों का मन एकदम बदल जाए और दोनों एक दूसरे से तलाक ना लें। इन दोनों को एक मौका मिल जाएगा और दोनों एक साथ ज़िंदगी भर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जज साहब भी यही चाहते थे। यही सब सोचते सोचते वो राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी तलाक देना चाहते हो? तब राहुल कहता है कि जज साहब, हाँ, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और जज साहब सोचते हैं कि शायद सीमा भी यही कहेगी कि हाँ जज साहब, मुझे तलाक लेना है। लेकिन फिर भी जज साहब का ये नियम था कि दोनों से पूछना ही पड़ेगा। तब जज साहब सीमा से पूछते हैं कि क्या आप बताओ कि सीमा जी, कि क्या आप भी अपने पति राहुल से तलाक लेना चाहती हो? दोस्तों, सीमा जो होती है वो जज साहब से कहती है वहाँ पर कि जब दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ, इनको मैं अकेला कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। सीमा जज साहब से ये भी कहती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं इनके लिए व्रत रखा करती थी, इनके जीवन की, इनके लंबी उम्र की मैं कामना किया करती थी ताकि हमारे पति का जीवन लंबा चल सके। और आज जब इनके ऊपर जब संकट आया है तो मैं इनको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। इसीलिए जज साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनको तलाक नहीं दूंगी और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब जब जज साहब जो चाहते थे वो सीमा से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम अपना इतना बड़ा फैसला बदलना चाहती हो?
तब सीमा जो होती है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, इन 2 दिनों में मैंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाई थी। वो कहती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया है और इस दुख की घड़ी में मैं अपने पति का साथ देना चाहती हूँ। जब ये बात कोर्ट में जज साहब को पता चलती है और लड़की के घर वालों को पता चलती है कि उसको ब्लड कैंसर है, तो लड़की के घर वाले सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं। सीमा के ऊपर वो भड़क जाते हैं सब लोग। वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि उसको ब्लड कैंसर हो चुका है और 4-5 महीने के बाद उसकी मौत होने वाली है और वो जीवित ही नहीं रहने वाला है, तो तुम उसके लिए क्यों परेशान हो। यहाँ तक कि सीमा के घर वाले कोर्ट में सीमा से ये भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे, उसके अगर साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम उससे शादी मत करो, हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। लेकिन जो दोस्तों सीमा के माता पिता जो होती है को अपने मना कर देती है और कहती है कि मैं राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर मैं राहुल के साथ आज उसके साथ उसके घर नहीं गई तो ज़िंदगी में कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। हमेशा मैं ज़िंदगी भर खुद को कोसती रह जाऊँगी। वो अपने मम्मी और पापा से कहती है कि आप लोग हमें छोड़ दीजिए, मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। दोस्तों ये सारी बातें राहुल सुन रहा था और सुनने के बाद उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। देखते ही देखते वो कोर्ट के फर्श पर बैठ करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता है। दरअसल राहुल जो होता है वो पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद को घुटन महसूस कर पा रहा था। तब भी सीमा जो होती है वो राहुल को उठाती है, उसको गले लगाती है और गले लगा करके कहती है कि रोने का कोई मतलब नहीं, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारी ज़िंदगी का अहम मकसद जो है वो मिल चुका है, मैं तुम्हारे साथ अब रहूँगी, तुम बिल्कुल भी अब मत रोना और रोने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों ये सब देखने के बाद जज साहब जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब बस यही सोच करके कोर्ट में आए थे कि आज मैं जो फैसला सुनाऊंगा उस फैसले में ये फैसला सुनाऊंगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का तलाक नहीं होगा। और फाइनली भगवान की भी यही मर्जी थी और फिर इन 4 सालों बाद आज कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो फैसला वो नहीं हुआ जो लोग चाहते थे, बल्कि फैसला ठीक उसके अपोजिट हो गया। फैसला तलाक का नहीं हुआ, बल्कि फैसला ये हुआ कि दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात से जज साहब बहुत खुश हो जाते हैं और इसी की उम्मीद थी जज साहब को। दोस्तों जो सीमा और राहुल होते हैं एक दूसरे के साथ फिर से पहले जैसा रहने लगते हैं और सीमा अपने पति राहुल के साथ उसके घर चली जाती है और अपने पति का देखभाल करने लगती है। दोस्तों एक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।